अस्सलामु अलैकुम जनाब। दो खबरें हैं और दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं। दोनों के बारे में हम बात करते हैं बारी बारी। खबरें मैं पहले आपको बता देता हूँ। एक खबर है करीब को 5:30 बजे आज शाम में वो आई कि इंडिया का जो चंद्रयान-3 है वो वहाँ चांद की जो सरफेस है, चांद की ज़मीन है, उस पर वो लैंड कर गया है। उसके बाद बड़ी मीम्स बन रही हैं पाकिस्तान में, लोग खुद ही बनाई जा रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी अपने ख़िलाफ़ भी कि वो चांद पर पहुंच गया है, हम ये नहीं कर रहे, वो चांद पर पहुंच गया, हम ये नहीं कर रहे। आज इसका भी थोड़ा एनालिसिस करते हैं। और दूसरी खबर ये है कि अगर इंडिया चांद पर पहुंच गया तो हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। खबर ये है कि आज बाकायदा नेपरा ने मंजूरी दे दी है। जो आज से हमने तकरीबन आपको 5 दिन पहले खबर दी थी, उस वक्त कोई इस पर बात नहीं कर रहा था, हमने खबर दी थी आपको कि 144 अरब रुपया मजीद आप लोगों पर डाला जाना है और कोई 5.5 रुपए से 5.5 रुपए के करीब आप पर यूनिट बिजली में इजाफा हो रहा है। तो आज उसकी नेपरा ने मंजूरी भी दी थी। तो मुबारक हो पाकिस्तानियों आपको कि आप भी इंशाअल्लाह चांद पर पहुंच जाएंगे। जब आपके सामने बिजली का बिल आएगा तो आप चांद छोड़ के सूरज तक भी पहुंच जाएंगे, जहां कोई भी पहुंच नहीं सकता है। तो अब सिचुएशन ये है कि नंबर वन, पहले तो हम बात कर लेते हैं इस बिजली के हवाले से। ये बिजली जो महंगी हुई है ये समाही एडजस्टमेंट के सूरत में हुई है। अब इसका बिल देना है आपको और कोई चारा नहीं। लेकिन एक चीज जो इस वक्त मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, मीडिया को डर है, खौफ है, क्या वजह है मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम है इस पे क्या है। लेकिन आपको ये मैं बता सकता हूं कि इस वक्त ये तहरीक कश्मीर से उठी, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इस वक्त कुछ सुना है 25-30 हज़ार बिल्स एक एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू किए और सिविल नाफरमानी की तहरीक जैसी एक पूरी कैंपेन चला रहे हैं कि हम बिल नहीं देंगे। ये बिल बहुत ज़्यादा हो गए, आम आदमी के लिए बिल देना आसान नहीं है। उसके बाद आज फैसलाबाद में भी देखा और भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज थोड़े पैमाने पर है, लेकिन ये एहतजाज किया जा रहा है। अब मसला ये है कि एक तरफ तो आज भी हम बिजली के मामले में सर्कुलर डेट है, बहुत बड़ा सर्कुलर डेट है और उसको पार्ट करते करते बड़ा एक अरसा लगेगा। लेकिन बिजली जो महंगी की गई है, ये भी कहा गया कि बिजली के महकमे को बिजली देने के लिए और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि मुश्किल स्टेप लिए जाएंगे। अब मसला ये है कि मुश्किल स्टेप तो लिए जाएं, लेकिन वो स्टेप अवाम के लिए लिए गए हैं, खवास के लिए नहीं है। अब खवास के लिए चीज़ें मुश्किल दर मुश्किल चल रही हैं, लेकिन जो बिजली का निज़ाम अब ख़त्म किया जा रहा है और डेस्कोस जितनी भी हैं वो सूबों के अंडर आ जाएंगी, जिस जिस सूबे में जो जो है। उसके बाद उम्मीद तवक्को ये की जा रही है कि चीज़ें शायद आसान हो जाए। कैसे आसान हो? सवाल ये है। अब 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट पे इजाफा हो गया है, तो अब सूबे क्या कर लेंगे? कितनी जल्दी सोलर जैसी चीज है ना, सबसे जल्दी वो लग सकती है, कितनी जल्दी लगा सकते हैं, कितनी हिम्मत हो सकती है? इतना जल्दी आसान काम नहीं है। और पाकिस्तान में सोलर का एक मंसूबा लगाया गया था बहावलपुर में, और जगह भी गलत रखी गई और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस और चीज़ें, और वो यूनिट बहुत महंगा पड़ रहा था उस वक्त। अब आम आदमी घरेलू यूनिट जब लगाना शुरू करेगा, एक मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो 6-7 लाख से नीचे तो वो अपना सोलर नहीं लगा सकता। सूबे सोलर लगाएंगे तो उनको बड़े लंबे चौड़ी खतीर रकम चाहिए होगी। ऑब्वियसली अब या तो इंटरनेशनल डोनर्स हों, उनके ज़रिए हो, या सरमायाकारी की जाए तो उसके ज़रिए। तो ये बड़ी लॉन्ग टर्म है, इतनी जल्दी नहीं है। बाकी हाइडल ये वो सारा वो मामला जो है ना वो नहीं है। तो बस पाकिस्तानियों बात ये है कि अब हर 3 महीने के बाद आपके लिए बिजली महंगी होगी, और बिजली महंगी होने के बाद आप चांद पर जाएं, सूरज पर जाएं या मर जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल। और दूसरी बात जो है वो है इंडिया के हवाले से। अच्छा, इंडिया आज जब चांद पर पहुंच गया है तो हम बड़ी मीम्स बना रहे हैं, अपने ही हवालों से कर रहे हैं, कुछ लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं, देनी चाहिए। हमसाए हैं, उन्होंने मेहनत की है, वो पहुंच गए हैं। अब अपना मुहासबा कुछ कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं, हम जब स्कूल में थे तो कितने लोग थे जो पढ़ते थे, कितने लोगों को शौक था कि वो इंजीनियर और डॉक्टर से हटकर साइंसदान बने? कितने स्कूल्स हैं जो बच्चों को साइंसदान बनाने पर लगे हुए थे? कितने माँ बाप हैं
जिन्होंने ये प्लान किया कि हम इस मुल्क में अब्दुल और अब्दुल कदीर इन जैसे साइंसदान पैदा करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं अच्छे नंबर आ गए हैं, एफएससी करवा लो जी, क्या करना है, नॉन मेडिकल करना है, मेडिकल करना है, यानी कि प्री इंजीनियरिंग में चले जाओ या प्री मेडिकल में चले जाओ। वहाँ जो मेरे जैसे नालायक बच्चे हैं वो जाके आर्ट्स के ग्रुप में वहाँ ले लें, कंप्यूटर साइंस कर लो, ये कर लो। कभी किसी ने इस पर कोशिश की नहीं की। ये तो हो गया ज़ात का, ख़ानदान का, घरेलू मामला। अब इसके ऊपर आ जाइए, मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारतें क्या सूबों में हैं? वो कितनी फ़ाल हैं? क्या आपको अपने सूबे के वजीर का कोई पता है कि कोई महकमा है, कोई दफ्तर है? नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सहाफ़ियों को भी नहीं पता होगा जो रोज़ाना खबरें इकट्ठी करते हैं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज तक क्या किया, हमने आपको नहीं पता होगा। पाकिस्तान में स्पार्को जैसा एक इदारा है स्पेस साइंस से मुतल्लिक, क्या उसने आज तक क्या काम किया है? 60s तक स्पार्को का बड़ा एक नाम था, तो उसके बाद क्या वजह हुई कि हम इस जानिब ही नहीं आए? इस पे भी सोचना है। फिर साथ ही साथ हम चांद पर तो बहुत दूर की बात है, हम एग्जैक्ट महकमा मौसमियात अमेरिका पाकिस्तान का बता देता है कि क्या होने जा रहा है। हम 2 दिन की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। ये हमारी प्रायोरिटीज हैं। जब हुकूमतों से लेकर इदारों और इदारों से लेकर यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी से लेकर स्कूल और स्कूलों से घर तक हमारे रवैये अगर सिर्फ शाम को चंदा मामू देखने के हैं या छत पर चढ़ के किसी अपने चांद को देखने के हैं, हमसाया के छत पर खड़े हुए, तो बस फिर उसके बाद ना बातें करें। हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम किया 0, और आज हम खड़े हुए हैं 0। इससे आगे हमारे पास नहीं है। ये तो जितनी भी टेक्नोलॉजी, अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी या इधर उधर के मामला आते, ये तो जिस इदारे का काम था वो कर चुके, उन्होंने काम कर दिया, तो आज हम कुछ मुंह दिखाने के काबिल हैं। अफवाज के पास जो इदारे थे उन्होंने अपना काम कर लिया, तो आज हम मुंह दिखाने के काबिल हैं। सिविलियन कोई एक इदारा बता दीजिए आप कि हमने कोई काम किया हो और उसके बाद आज हम बात करने जोगे हो। पिछली बार हमने उस वक्त कहा कि भाई उन्होंने कोशिश तो की, कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुए। आज उन्होंने कोशिश की, वो कामयाब हुए। मुबारक हो उनको, और अपना मुहासबा जारी रखें कि किसने क्या किया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।